Thank you, girls. Thank you so much. You can sit now. तो अब वक्त हो गया है एलिमिनेशंस का। जो प्लेयर्स इस हफ्ते किल जोन में हैं, वो है मुंबई स्ट्राइकर्स की काजल, दिल्ली डोमिनेटर्स की निशा मिश्रा, हरियाणा बुल्स से आशिका, हरियाणा बुल्स से महक, दिल्ली डोमिनेटर्स से देवकरण, हरियाणा बुल्स से भाविश, दिल्ली डोमिनेटर्स से रौनक एंड यूपी दबंग से शिवा। भाविश, आई एम सरप्राइज, तुम कैसे आ गए किल जोन में? अंकुल ने इसके कारण डाला है बिकॉज मेरे को बड़ा भाई मानता है, तो उसका रीजन यही था कि मेरे को और इंजरी ना हो जाए, तो सेम गोज फॉर देव, तो इसीलिए। बट आई एम सरप्राइज, मैंने देखा निखिल ने भी भाविश को ही वोट किया भाई। यस, कईयों ने इंजरी का सहारा भी लिया है, तो फिर स्ट्रेटेजी थी ये रुबीना जी। अभी तक तो आप एकजुट बोल रहे थे, ये तो टूट गए। टूट गए क्या? उन्होंने आपस में बातचीत कर रखी है, आप दिक्कत क्यों ले रही हो? उनकी आपस की बातचीत है। भाविश, डू यू एग्री विद ऑल दिस? नो ग्रजेस, वो उसका कॉल था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं नहीं करता कभी भी, फॉर श्योर, उसको भी पता है। तो क्योंकि हम फिनाले वीक में एंटर कर रहे हैं, आज यहां होगा एक ट्विस्ट। जिस तरह से हमने आपको बैटल ग्राउंड हाउस में मौका दिया था अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट को किल जोन में डालने का, वैसे ही आज आप सभी को मौका दे रहे हैं। जो लोग किल जोन में हैं, उन्हीं में से एक लड़का और एक लड़की को बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट कर देने का। वाओ। तो अब आप लोग एक एक करके वो बताएं कि आप किस लड़के और लड़की को बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट करना चाहते हैं और क्यों। सबसे पहले आशिका। लड़कों में देव, ओके। लड़कियों में रौनक। ओके, चलिए। भाविश? देव और काजल। देव और काजल, ठीक है। महक? देव और काजल। ओके। निखिल? देव और रौनक। देव और रौनक। देव और रौनक। देव और रौनक। नेक्स्ट राजा जी। राजा भाई अपने फैसले लेने हैं। हाँ, वो उधर मत देखो, आप टीम की तरफ क्या देख रहे हो? राजा जी, यहाँ भावुक नहीं होना है, यहाँ आपको ये देखना है कि इस शो के लायक कौन नहीं है, बस। यहाँ पे सब कोई सेफ खेल रहा है, तो मैं भी सेफ ही खेलूंगा। सेफ खेल रहे? आप सेफ नहीं खेलेंगे, क्यों खेलेंगे सेफ? मेरे एक सही डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ेगा। आप देखिए, हर एक कंटेस्टेंट का मत, वोट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देव और रौनक। देव और रौनक, चलिए। काजल एंड भाविश। देव एंड काजल। काजल एंड भाविश। काजल एंड भाविश। रौनक एंड भाविश। देव और रौनक। रौनक, आपको बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने इस शो को एक शो की तरह नहीं, मैंने इसको एक, जैसे मैं कंपटीशन में जाती हूँ बाहर अपना 100% डालती हूँ, मैंने अपना फिजिकली मेंटली हर तरीके से 100% दिया है। मानती हूँ मेरे इस घर में सबके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, नोक झोंक हुई है, बट मैं अनडिजर्विंग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने अपने हर टास्क में, मतलब रौनक, तेरे को इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि तू अनडिजर्विंग है, तेरे को इसलिए करा बिकॉज यू आर द बिगेस्ट थ्रेट टू ऑल ऑफ देम आउट देयर। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अंधों की रेस में काना भागा किसने देखा? तो यार तुम स्ट्रोंग को ही निकाल रहे हो, तो तुम वही बात होगी ना, अब तुम उस रेस में भाग रहे हो जिसमें कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो क्या ही मजा है ना। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस जो लोग मुझे बहुत प्यार करते बाहर, जो सोच रहे थे कि मैं ट्रॉफी जीत के आऊंगी, तो मैं भी शायद नहीं। काजल, आपके लिए भी बहुत सारे वोट्स आए हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छी बात है भाई, निकाल दो, मैं तो रेडी हूँ घर जाने के लिए। अब क्या ही बोल सकते हैं जब इन्होंने वोट कर ही दिया। अगर मैं अनडिजर्विंग होती तो मेरे को ये शो बुलाता ही नहीं। बट काजल, अभी तुमने बोला ठीक है मैं घर चली जाती हूँ, मैंने तुम्हें अपने टॉप रिप्लेसमेंट में लेकर आई हूँ, रेखा। I lost a gem and I thought that I have got one another gem.
मैम पर यहाँ पे हर दिन मेरे को एक ही चीज के लिए बोला जाता है कि तू अनडिजर्विंग है, तू खैरात में आई है, तेरे को किसी और के क्रेडिट मिले, ये मिला है, वो मिला है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं यार, कितने लोगों को कितना कुछ बोला गया है। नहीं मैम, फिर भी मैं इनको किसी को बोलने ही नहीं देती, इनकी बोलती नहीं निकलती मेरे सामने। एक गाली देती हूँ, चुप हो जाते, फिर बोलते गटर माउथ है, ये है, वो है। गाली देना इज नॉट द वे इज प्रूविंग योरसेल्फ इन द टास्क ऑफ मैम द ये फाइट। बातों के भूत है ना, मानते नहीं है ना बिना गाली के, इसलिए देनी पड़ती है गाली। एंड आई रेस्ट माय केस। बिफोर वी गो आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रौनक, यू डोंट डिजर्व टू क्राई। तूने यहाँ अच्छे को रुलाया है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तेरे को 1-on-1 आगे बोले कि मैं तेरे को हराऊंगा। तू चैंपियन है, तू क्यों रो रही है? मत रो। एंड काजल, दिस इज द यहाँ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम जाने को रेडी है घर। इसको पहले हफ्ते में निकाल रहे थे। डिफरेंस इज वेरी क्लियर। उनसे पूछा गया अनडिजर्विंग कौन है, उन्होंने थ्रेट टारगेट करा। रौनक, कितने फाइट क्लब्स करे तूने? 4 फाइट क्लब। और कितने जीती हैं? चारों। There's the answer भाई। ये जो तेरे को अनडिजर्विंग बोल रहे हैं उनसे एक बार पूछियो कि आप कितने फाइट क्लब्स जीते। देवकरण, आपको भी कई सारे वोट्स मिले, क्या आपके लिए वो एक्सपेक्टेड था? हाँ, इंजरी जब मेरी हुई थी तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी इन लोगों से कि मेरे को वोट आएंगे, और इनका गैंगअप वैसे भी मेरे हमेशा काम ही आता है, मेरे को फायदा ही देके जाता है। इस बार भी फायदा दे दिया, मेरी रिकवरी हो जाएगी, घर चला जाऊंगा। तो इतना बुरा लगा नहीं, क्योंकि सपने बहुत बड़े देखे हैं। अब इस बात का बुरा मान लिया तो फिर मंजिल बुरा मान जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बातों का तो शेर है। भाविश, आपको भी कई सारे वोट्स आए, क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड था? नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि मैं अनडिजर्विंग हूँ। जो 100 में से 100 स्कोर ले गया था पहला टास्क, उससे जीता हूँ, और जो सबको अपना, जिसको सब कॉम्पिटिटर मांगते हैं, तो उसको भी हरा के आया हूँ इस इंजरी में। तो आई डोंट थिंक सो। राजा, वोट करने के टाइम पे आप काफी कंफ्यूज थे, लेकिन अंततः आपने भी रौनक का ही नाम लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी टीम से काजल भी थी, सबने अधिकतम इसको ही वोट किया था, तो मैं इसको सेव करने के चक्कर में एक अच्छे खिलाड़ी को किल जोन में थी, उसको नाम लिया मैं। राजा जी, भेड़ चाल मत चलिए प्लीज, आप, मुझे आपसे उम्मीद नहीं है। मैं लेना ही नहीं चाहता था। लेना नहीं चाहते तो बोल देते ना सीधा, क्यों लिया आपने? मैं आपको भेड़ चाल में नहीं देखती हूँ, आपको पता है ना। मैं वैसे ही बनते जा रहा हूँ ना मैम, इसीलिए तो। क्यों बन रहे हैं आप? माहौल ही वैसा ही है। माहौल वैसा नहीं है, वैसे ही है मैं। बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन से भरा माहौल है। यहाँ हर एक को इंसान उभर कर आ रहा है। आपने अभी प्रूव किया, आपने अभी ये फाइट क्लब जीता है। प्लीज आप ये सोच हटाइए। अब आपसे सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछूंगा। परफॉर्मेंस आपने देखी, आप घर में रहे हो, लड़कियों में सबसे पुअर परफॉर्मर कौन है? एंड उसका नॉट जस्ट मतलब होता है अनडिजर्विंग। अब बताइए। काजल। और लड़कों में? लड़कों में देव। ओके। पर मैंने आज तक जितने भी टास्क किए ना, बहुत अच्छे किए। मैंने ना कभी गिव अप किया है, ना मैं पुअर देखो परफॉर्मर काजल, नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं बोलता नहीं हूँ किसी के बीच में ना ऐसे, पर भाई देखो, ये जो आप बोलते हो ना, घर जाना है, छोटी छोटी चीजें ऐसे, शो वालों के पास ना 50 ऑप्शन होंगे। अगर आपकी ऊपर वाले के कर्म से किस्मत अच्छी थी ना, तो उसको बुलाना होता है। पर यार ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है कि शो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो अप्रोच है आपकी। तो ठीक है ना सर, उसको रख के मुझे भेज दो। आपको इतना अच्छी बात समझाई और आपने एक बात बोली, वो भी ये बोली कि इसको रख लो, मेरे को भेज दो। तो सर मेरे को बार बार बोलते कि मैं परफॉर्म नहीं करती। कौन सा टास्क मैंने परफॉर्म नहीं करा? वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड डार्लिंग, एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात हो रही है। शो में लोगों ने अपना खून पसीना, अपनी हड्डी पसली सब दिया है। इतनी अच्छी बात समझाई इन्होंने। रजत भाई ने बोला कि 50-60 एक लोगों काम के करते हैं, बीच में से। अभिषेक भाई रोकते हैं। बढ़िया सुनी आपकी, बहुत बढ़िया लगी बातें, किसी ना किसी को, हमें तो लगी नहीं। कशिश आगे बढ़ो भाई। तो मेंटर्स, कंटेस्टेंट्स, आप लोगों ने अभी ये बताया कि आपके हिसाब से कौन सा लड़का और लड़की बैटल ग्राउंड में रहने के लिए अनडिजर्विंग है, और आप सभी ने मैक्सिमम वोट्स दिए हैं रौनक, काजल, देवकरण और भाविश को। आप चारों के चारों प्लीज नीचे आ जाइए। देव, आपके खिलाफ आए हैं टोटल 10 वोट्स। रौनक, आपके खिलाफ आए हैं 8 वोट्स। काजल, आपके खिलाफ आए हैं 6 वोट्स। और भाविश, आपके खिलाफ आए हैं 4 वोट्स। तो आप सभी को ये तो पता लग गया होगा कि कौन इनमें से आपको घर भेजना चाहता है।
एग्जैक्टली यही हमारा इंटेंशन था। कि आप सभी को पता लगे कि इनमें से कौन कौन आपको घर भेजना चाहता है। ताकि आप सभी के दिमाग में जो भी भ्रम है दोस्ती, यारी, रिलेशंस को लेकर, वो सब टूट जाए। एलिमिनेशन तो आज भी होगा, और जो आज बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट होने वाले हैं वो हैं ड्यू टू मेडिकल रीजंस देवकरण।